बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अगले 10 दिन अहम है, सीटी बज सकती है और बजने वाली है, ये कहना है जनाब शेख रशीद साहब का। गो के शेख रशीद साहब की पिछली चंद पेशन गोइयाँ खासी पिटी हैं, लेकिन शेख रशीद साहब तो फिर शेख रशीद साहब हैं कि उनको कौन दूर रख सकता है ऐसी बातों से। उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये तमाम बातें कही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब का कोई एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से और उनको भी कायल किया गया है, दूसरे फरीकैन को भी कायल किया गया है कि फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन की डेट आने जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि बस इलेक्शन की डेट तो नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तमाम खबरें बिल्कुल फेक थी और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी, ना ही कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। और मुसद्दका ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए ये सहूलत फ़िलहाल मौजूद नहीं है, ना ही उन्हें मुयस्सर है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत जो कि PDM की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, उस हुकूमत के अंदर आज उसके वफाकी वज़रा की जानिब से जो तकारीर की गई हैं, चले तारीख़ी तौर पर तो समझ आता है कि वो बातें दुरुस्त हैं और उनके अंदर बहुत सी गलतियाँ पाकिस्तान के हर क्वार्टर से की गई, यानी वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उससे गलतियाँ हुई, अदलिया के फ़ैसलों के से बहुत बड़े गलतियाँ नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े गलतान हुए। मैं तो कहूँगा पता नहीं लफ्ज़ दुरुस्त है कि नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ, ह्यूमंगस मिस्टेक्स जिन्हें हम कह सकते हैं, ब्लंडर्स अदालती फ़ैसलों की सूरत में वो भी सामने आए। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत रही है पिछली 7-7.5 दहाइयों के अंदर, उसने भी बहुत सी हिमाकतें की, बहुत से गलत फैसले किए, लेकिन क्या हम एक दुरुस्त कोर्स की तरफ जा रहे हैं? इमरान खान साहब की जो एड्रेसी है वो हुकूमत नहीं है, ये बात अब बिल्कुल हर एक को क्लियर है कि इमरान खान साहब को PDM की हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, ना ही ये हुकूमत उन्हें कुछ दे सकती है। इलेक्शन डेट तो एहसान इकबाल साहब ने भी यार दोबारा कह दिया कि वो तो भाई अक्टूबर 2023 की है, लेकिन इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं और अब इमरान खान साहब कहते हैं मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है। कमाल है, झगड़ा नहीं है तो आपने उन्हें मीर जाफ़र, मीर सादिक, हलाकू खान, पता नहीं क्या क्या कह दिया और अब आप फरमा रहे हैं कि झगड़ा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं अपनी उस तमाम कैंपेन के बाद जो कि उन्होंने न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की है, PDM की हुकूमत ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अब ये ज़रा एकदम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ सामने लेकर आई है। ये विदाउट पर्पज़ है, सोच समझ के दिया जा रहा है या क्या है? आप ज़रा सुनिएगा। और ये तमाम लोग जिनके क्लिप्स आप देखेंगे, ये मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर अहम शख्सियात हैं, नोटेबल लोग हैं, की लोग हैं, और ये जो बात कर रहे हैं इसके पीछे क्या है, ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान के इदारे में खुल के कहूंगा, न अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, न हमारी अफवाज तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है। जिस तरह एक्सटेंशनों के चक्कर में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता है, न कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। पंजाब में हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस है। जब हम गोद लेते हैं लोगों को, उनको पालते हैं और जब वो जवान होते हैं तो फिर आपको डसते हैं, फिर आप नाम लेते हैं ये 70 साला बच्चा है। जो वो बात ये कर रहा है कि बैकडोर चैनल चल रहे हैं, वो बैकडोर चैनल है कौन सा? वो किससे मुज़ाकरात कर रहा है और क्यों कर रहा है और किस हैसियत में कर रहा है? आज भी उसका कोच उसको सहूलतकारी दे रहा है। जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकती। कुव्वतें चाहती क्या है? हमें यहां से धकेल के वहां पे ले गए, वहां से फिर हम यहां पे आ गए, अब हमें कहां ले जाना चाहते? अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। ये तमाम तकारीर अपोजिशन की नहीं है, ये हुकूमत का हिस्सा है तमाम लोग। अब अख्तर मेंगल साहब बड़ी कदावर शख्सियत है, हुकूमत का हिस्सा है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून से आपने देखे, एक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ रियाज़ ज़ादा साहब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो वफाकी वज़ीर हैं, नोटेबल फिगर है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। तो ये तब्दीली नज़र आ रही है आपको, ये तब्दीली क्या बगैर किसी वजह के है? ये सवाल हमारे पास है। जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना कि नहीं वो मैं भूल जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ पीछे। अरे जनाब, जो कुछ हो गया है
आपने तो उसके ऊपर पूरी कैंपेन की है और पिछले 4-5 महीने से कर रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं मैं तो भूल के आगे चला गया हूँ या आगे जा रहा हूँ। ये बात बड़ी दिलचस्प है। और साथ ही फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि बस इलेक्शन डेट आने वाली है। आपने फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुना, अभी और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अभी बड़ी दिलचस्प बात है, शायद खान भाई साहब ने नवंबर में तैनाती जारी बात है आर्मी चीफ की होनी है, इसके वाले से एक बड़ी दिलचस्प बात की है, जरा सुनिए। नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए ना किसी और का आदमी होना चाहिए। कमाल है, इतना सिंपल तो नहीं है कि बता दें किसको लगाना है। मुलाकातों पे ठीक है, इमरान खान साहब की मुलाकातें हों, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि ये बैकडोर चैनल ये कौन सा है भाई, किससे मुलाकात हो रही है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि एक मुलाकात हुई है जिसके बारे में पहले ही पता था हुकूमत को। ये बातें दिलचस्प है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह फील्ड हेड जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ तजिया निगार हैं, और मियां जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मियां साहब आज लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये जो लाल शर्ट है ये कोई एग्रेशन की निशानी है या क्या हो रहा है, ज़रा इस पर भी मियां साहब ज़रूर बात करेंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब, वैसे तो चले आपने बता दिया कि आप किस मूड में है, पता नहीं आपकी जमात किस मूड में है, ये बातें तो मैंने क्लिप्स से को अक्स करने की कोशिश की है। तो लंबी तमीद के मियां साहब कुछ तब्दीली आ गई है, आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा होने जा रहे हैं और अब आपको वोट को इज्जत दो और सारा कुछ दोबारा याद आ रहा है मुस्लिम लीग नून को? शुक्रिया मुनीब साहब, ना पहले भूले थे और ना आपको याद आया है। अच्छा, बात तो सीधी सी है भाई कि अगर आप लाडले को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप लाडले के जो जुर्म हैं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप बताएं कि फरा गोगी बरी हो जाती हैं, एहसन गुजर बरी हो जाते हैं, मानिका फैमिली पे हाथ नहीं डाल सकते, आमर कियानी से लेकर बाकी सारे, आप किसी को गिरफ्तार तो क्या उनसे पूछगीछ नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जो बेगुनाह है उनको आप रिलीफ नहीं दे सकते, गुनहगारों पे हाथ नहीं डाल सकते, तो फिर आपको हाथ खड़े करने चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो आपके हाथ खड़े हो गए? दूसरा मुझे नहीं, हाथ तो पहले दिन से खड़े हैं। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं 4-5 माह से हमने कौन से इंसाफ के तकाजे जो हैं पूरे करने के लिए कोई अमलन काम कर सके हैं, करने दिया गया है? और इसी तरह मैं ये बात करूंगा कि क्या इमरान खान को आज भी सहूलतकारी मैसर नहीं है? फिर आज मुझे ये बताएं ना, कौन किस हैसियत में मुज़ाकरात करता है और क्यों करता है? और फिर ये बातें आम हैं कि कहाँ मुलाकात हुई कहाँ नहीं हुई। फिर मुझे ये बताएं, अभी आपने फवाद चौधरी का क्लिप सुनवाया, फवाद चौधरी किस हैसियत में कह रहे हैं और कौन कह रहा है, उनको कौन यकीन दिला रहा है कि इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे? ये तो देखिए मियां साहब, ये तो अपने लोगों को सुनाने के लिए बात भी हो सकती है ना, लेकिन एक बात दिलचस्प है, आपने कहा सहूलतकारी हो रही है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई एनआरओ इन लोगों को मिल रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहबा बकौल इमरान खान साहब के, कि वो एनआरओ के नतीजे में उनको एक्विटल मिला और वो बाहर तशरीफ ले गई। हमजा शहबाज साहब और साहब के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था उसमें उनकी बरियत हो गई, इसको वो एनआरओ कहते हैं। आप कह रहे हैं इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, उनको सहूलत मिल रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि रिलीफ तो आपकी जमात को मिल रहा है हुजूर। अच्छा मुनीब फारूक साहब, मेरा अक्सर आपसे इख्तलाफ हो जाता है, मगर आज मैं पूरी कोशिश में हूं कि इख्तलाफ ना हो। मैं ये, क्योंकि आप मेरे भाई हैं जी, मैं बाद में जाके भी अफसोस मुझे होता है कि आपसे नाराजगी हो जाती है। नहीं, आप सारा आंखों पे। ये यार जरूर कहूंगा कि मुझे बताने ना कि मैं 6-7 साल जेल काटता रहा, मुकदमात बनते रहे और मुझे सजा अदालतों से हुई, ठीक, और अदालतें ही मुझे बरी कर रही हैं। फिर या तो खुल के ये कहें ना कि एनआरओ जो है वो अदालतें दे रही हैं, या उस वक्त गलत था हमारे साथ या आज गलत है हमारे साथ, पर ये ना कहें
कि आप मुनस अलाई भी बरी हो जाए, फरा गोगी भी को क्लीन चिट मिल जाए, बाकी लोग भी बरी होते जाएं, इमरान खान को कोई पकड़े ना, आप दहशत गर्दी करें, आप किसी पे चढ़ाई करें, आप अदलिया की तौहीन करें, आप दीगर अदारों में बैठे जो सरबराह हैं उनको लगाने की ख्वाहिश करें। आप यहां तक करें कि नैब से लेकर एंटी करप्शन तक का सरबराह इनके हाथ का हो। आप ये कहें आईबी से लेकर दीगर इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान जो हैं वो भी इमरान खान लगाए, और यहां तक कि नवंबर की बट ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है अगर वो खुद मियां साहब, ये उनकी ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ के अंदर उनकी मुशावरत हो, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि किसी एजेंसी का सरबराह उनकी मर्जी का हो। ऐसा है तो नहीं ना, पंजाब में एंटी करप्शन के सरबराह जरूर उनकी मर्जी के हो सकते हैं, लेकिन बाकी अब आईबी के सरबराह उनकी मर्जी के नहीं है, नैब के सरबराह उनकी मर्जी के नहीं है, आर्मी चीफ उनकी मर्जी के टेक्निकली नहीं लग सकते। मुझे ये बताएं फिर जब उनकी मर्जी के लगे रहे हैं तो 4 साल हमने भुगता ना, उनकी मर्जी के लगे हुए थे ना। अच्छा, मतलब अब आपको लगता है कि आप इमरान खान क्यों नहीं भुगत रहे? मियां साहब मुझे सर आपकी बात समझ, आपने कहा इमरान खान क्यों रहे जो हमने भुगता है, और इमरान खान साहब को कोई क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, वो लाडले क्यों है, लाडला स्टेटस, इसी के ऊपर आपका एक एतराज रहा है। मैं जरा, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब और भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको कोई तब्दीली नजर आती है तमाम बयानात सुन के? ये एकदम जैसे अख्तर मेंगल साहब का ठीक है, उनका एक स्टांस अपनी जगह मौजूद रहता है, लेकिन रियाज पीरजादा साहब नोटेबल शख्सियत है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब खुद भी वफाकी वजीर हैं, देरीना कारकुन है और PMLN के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगेन अ बिग नेम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी जगह है, उनका अपना कद है। ये कुछ तब्दीली है या आपको लगता है कि नहीं, ये वो अंदर एक उनके सेंटिमेंट है सिविलियन सुप्रीमेसी का या कोर्स करेक्शन का, वो ठाठे मारता रहता है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई इस वक्त जो पस मंज़र में कुछ चीज़ें हो रही हैं वो शायद इन बयानात का या इस नाराज़गी के इजहार का बायस बनी होंगी। मुझे नहीं पता फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन ये तब्दीली के कुछ आपने जो फरमाया आसार तो नज़र आ रहे हैं। मसलन एक बात वाज़े नज़र आ रही है कि पिछले चंद दिनों में ये बात पातुर से कही गई है कि कोई बैक चैनल निगोशिएशंस हो रहे हैं और तरदीद भी नहीं आई कहीं से। अगर ऐसे निगोशिएशंस हो रहे हैं, हुकूमत से आई है सर तरदीद कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा? किसने कहा? ये हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। ये मियाँ और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कुछ भी नहीं, कोई मुज़ाकरात शायद नहीं हो रहे। नहीं, ये जिनको तरदीद करनी चाहिए उन्होंने तरदीद दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनकी तरफ से भी कुछ लोगों ने तस्लीम किया, कुछ लोगों ने नहीं तस्लीम किया, इनको जरूरी नहीं कि पता भी हो, ठीक, लेकिन कराइन ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई गुफ्तगू चल रही है। तो जब ऐसी गुफ्तगू चल रही होती है तो ये हुकूमत के लिए तशवीश की बात होनी चाहिए, यानी कि गलत बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत में कोई और हो, आईनी तौर पे हुकूमत का निज़ाम कार चलाने की जिम्मेदार कोई और हो, और इस तरह की मज़ाकरात अपोजिशन कर रहे हों और उन्हें पता भी ना हो, तो ये तशवीश की बात है। ये इनका जो इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, ये उनकी तशवीश का एक इजहार का एक तरीका है, क्योंकि हम तो ये यकीन रखते हैं कि ये ऐलान जो हो चुका है कि अब सियासत से कोई सरोकार नहीं है, तो वही होगा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के बयानात के बाद ये मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि बातचीत हो रही है और उसकी तरदीद नहीं हो रही, तो फिर हुकूमत का फ्रस्ट्रेशन जो है ये समझ में आती है। मेरे ख्याल में इसको वाज़े तौर पर तरदीद हो जानी चाहिए अगर नहीं हो रहे, और अगर हो रही है तो इसको खुफिया नहीं रहना चाहिए, ओपनली करना चाहिए। सुना तो यही गया था ना कि वज़ीर आज़म के इजाज़त से ही हुई थी मुलाकात जो हुई थी, वो तो ठीक था अगर वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी है, ठीक है, लेकिन इसे ओपन होना चाहिए। ये दुरुस्त बात है कि फरीकैन का भी पता होना चाहिए कि कौन फरीकैन है। मतलब भट्टी साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे एक मुसर से ब्रेक के बाद। मेहमान हमारे साथ हैं, मैं साथ रही।
भट्टी साहब, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी चलता रहा, बहुत से पीटीआई के लोगों ने ट्वीट भी कर दी कि जी बस बड़ा इमरान खान साहब का ये जो बाई इलेक्शन हुआ है इसके बाद बड़ा दबाव आ गया है और बड़ा कुछ तब्दील होने जा रहा है और मुलाकातें और बड़ा सब कुछ तब्दील होने लगा है और इमरान खान साहब की अहमियत का एहसास एकदम हो गया है सबको और फरवरी में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, फरवरी के महीने में इलेक्शन होंगे, अनाउंस अब हो जाएंगे। सवाल मुकम्मल हो गया? जी जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो भाईजान लाल रंग पे आ जाएं। आज मेरे नानके पिंड ने लाल पहनाया है, वैसे तो इस मुल्क के जेड़ा कट्टो वो ही लाल है और दूसरी बात यह है कि शायद लाल हवेली छीनी जा रही है शेख रशीद से, तो उसकी याद में हो सकता है। मलका फौत हो गई है, मलका के हीरे का रंग लाल था, शायद उसकी याद में हो सकता है। या लाल किले पर झंडा लहराना हो, लाल किला अब आप खुद समझ लें कौन सा है, तो उसलिए लाल हो सकता है। सही। या इनकलाब के और मज़ाहमत के इस्तारे हैं मेरा नानका पिंड इस वक्त, शायद इस वजह से भी लाल हो सकता है। लेकिन और लाल लाल लहराएगा, फिर ये वक्त कभी ना आएगा। और अब ये बात ये है कि इमरान खान साहब ने कल परसों गिला किया कि हुकूमत तो मेरी थी मगर इख्तियारात मेरे नहीं थे, जो कि वो सही नहीं कह रहे। लेकिन इमरान खान साहब को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हुकूमत निकल गई। मैं जवेद लतीफ़ साहब से तो अब ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वजारते लुक बिजी डू नथिंग, यानी वजारते बेमहकमा से छोड़ दें यार, इख्तियारात भी कोई नहीं छड़ दो, अपोजिशन ने भी वेच ना आज तक मैंने बाय द वे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के अर्ज है कि इन्होंने कभी अपनी झंडे वाली गाड़ी में नहीं बिठाया, पता नहीं झंडा लगाया भी है कि नहीं। ठीक। तो दूसरी बात यह है कि एक और भी है, जब सब्ज बाग बंदे के खत्म हो जाते हैं ना, अचानक आंख खुलती है तो फिर बंदा कहता है लाल ही पहन लो। और तब्दीली एक और आ रही है, तब्दीली और आपको पता है जब लाल बत्ती हो तो ट्रैफिक का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब ये है कि एक और तब्दीली भी सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की सदारत भी छिन रही है। वजारत उज़्मा तो छिन गई, डार साहब वापस आ गए और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इसाक डार साहब वजारत उज़्मा चला रहे हैं, मौलाना साहब जरदारी साहब थल्लू कम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की सदारत भी छिन गई, वजारत उज़्मा भी छिन गई। और कोई बईद नहीं कि आप प्रोग्राम में हम कर रहे हैं कि आप मुझे सवाल करें, शायद भट्टी साहब भाई थे शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के, मुस्लिम लीग के सदर थे, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर थे, 1 मरतबा वजारत उज़्मा भी, वो उन्होंने पीटीआई में दरखास्त क्यों दी है पीटीआई ज्वाइन करने की, तो मैं उस पर फिर मुफक्कराना वो देखिए उन्होंने कान पकड़ लिए ऐसे। हाँ नहीं, इतना ये बहुत ही मीठा डाल दिया भट्टी साहब। भट्टी साहब इतना मीठा ना डालें, शुगर हो जाती है, और बहुत नमक डालेंगे तो ब्लड प्रेशर का। मुझे जरा ये बता दें कि ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल राब्ता है और राब्ते हो रहे हैं, कभी इमरान खान साहब कहते हैं कोई ऐसे नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं बैकडोर है। मियां साहब को बैकडोर राब्तों में प्रॉब्लम है। आप जरा इस बात की संगीनी को समझें और जरा दुरुस्त सा तज्जिया करके बताएं इसका। जी सर, पहली बात तो यह है कि कल जब पीडीएम ने अलवे बगावत बुलंद कर रखा था तो यही ख्वाजा आसिफ साहब, यही शहबाज शरीफ साहब और एक कंपनी पूरी जो थी वो राब्तों में थी। आज जब इमरान खान साहब ने जहाद और हकीकी आज़ादी का नारा मार रखा है तो बिल्कुल उनकी एक मुलाकात तो हमारे सामने है, एक मुलाकात और भी है, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, बिल्कुल राब्ते किसी न किसी सतह पे होने चाहिए और राब्ते ज़रूरी हैं। लेकिन ये मेरा ये मानना है कि आगे मुनाफकत नहीं करनी चाहिए कि आगे हमने झंडा बुलंद किया और पीछे तरले मिन्नत हो, ये नहीं हो, लेकिन राब्ते होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी बात है कि ये मुस्लिम लीग का जो तब्दीली आप कह रहे हैं ये क्यों आई, ये 2-4 जुमलों में मैं आपको, आपका वक्त थोड़ा बता देता हूं कि वोट को इज्जत दो ये खुद दफन कर चुके। ठीक, हम तजर्बाकार हैं, सब मसाइल का हल है। बदतरीन तारीख साज अभी तक इनकी परफॉर्मेंस रही है, बदतरीन परफॉर्मेंस। इमरान खान की मकबूलियत किसी जगह थमे नहीं जा रही। राना सना अपनी यूनियन काउंसिल और आबद शेर अली अपनी यूनियन काउंसिल में हार गए, मेरा नानका पिंड जितवा गया, कोई इज्जत रह गई। अच्छा, घर और गढ़ में मुस्लिम लीग दूसरी मरतबा हारी, अगला इलेक्शन सर पर है और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में अब ये हुकूमत छोड़ नहीं सकते, हुकूमत से जाना नहीं चाहते क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी है, नाइली है, सज़ा ख़त्म करना है। लेकिन हुकूमत में रहकर कुछ इमरान खान का कुछ घेरा नहीं डाल सकते तो फिर ये इनकलाबी भी हो जाते हैं।
तो इस वक्त मफामत, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कहा ना, मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी, तो वो यानी 2 in 1 पैरेलल चल रहा है सारा किस्सा। यानी आप एक टिकट में 2 फिल्में देख सकते हैं इस वक्त, और वो देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, क्या बात है भट्टी साहब, आपने तो तज्जिया किया है, अश अश कर उठे हैं हमारे नाजरीन भी। आपने हाँ, इसके अंदर सब देखे आपने, सब कुछ ही शामिल कर दिया, एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ भी है। एक ब्रेक ले लेते हैं उत्सर से और वापस आते हैं और मियां जावेद लतीफ़ साहब से एक बड़ा ज़रूरी सवाल पूछना है। एक ऐसी खबर है कि शायद कोई खुफिया पैगाम किसी ने किसी को भिजवाया है, उन शख्सियात का नाम मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा और मियां जावेद लतीफ़ साहब बताएंगे कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब, उड़ती उड़ती खबर है, पता नहीं ये खबर है दुरुस्त है नहीं है, कि शायद इमरान खान साहब ने कोई खुफिया पैगाम भिजवाया है मियां नवाज शरीफ साहब को कि भाई सारे इकट्ठे हो जाएं और सिविलियन बालादस्ती के लिए तमाम हर कोई इकट्ठा हो जाए और एक फ्रंट बनाया जाए, एक मुहिम चलाई जाए। तो ऐसा कोई पैगाम है या नहीं है? आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये खारिज इम्कान है, ये हो ही नहीं सकता? मैं मुनीब फ़ारूक साहब, आप इंतहाई सादा मासूम आदमी हैं, ये सवाल बनता नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। क्यों मियां साहब, क्यों मियां साहब सवाल क्यों नहीं बनता? एक अफवाह है, आप बताएं, तस्दीक या तरदीद करें। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि अगर आप सिविल बालादस्ती की बात करें, आइन कानून की बालादस्ती की बात करें और कोई कहे कि हम सब मिल के आइन कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, तो एक लम्हा ना लगे तो आपको ये खबर सुनने को मिल जाए कि हम सब इकट्ठे हैं। अच्छा, मगर आप मुझे ये बताएं कि जो जिसके हवाले से बात की जा रही है वो सिविल बालादस्ती की बात करेगा? वो बात करेगा कि जो रात को पाँव पड़ता है और सुबह ललकारता है? आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो सिविल बालादस्ती की बात करे, जिसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोई कानून आइन देखा तक ना, कोई रवायात ना देखी। आप ये देखें कासिम सूरी से किसने फैसला करा, वो आइन कानून की बालादस्ती की बात करेगा। वो शख्स कह रहा है कि मैं एक बेख्तियार वजीर आजम था, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, फैसले कहीं और होते थे। तो अब उनको हो सकता है ना कि कोई सोच आ गई हो ऐसी मियां साहब। फिर आपकी उनसे मोहब्बत जाग रही है। अच्छा, मैं मुनीब फ़ारूक साहब, मेरी मोहब्बत तो आप सबसे जागती है, तारीख मुझे आप सबकी पता है वैसे। नहीं अच्छा, लेकिन मुनीब साहब, आपको ये भी पता है कि जब ये कहा जाता था कि हम सब एक पेज पे हैं, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब वो फरमाते थे और हुकूमत से हटने के बाद फरमाते थे, वो ये नहीं कि कोई बहुत दूर की बात है, वो कहते हैं कि एजेंसियां जो हैं वो मेरे मेंबर पूरे किया करती थी और एजेंसियां जो हैं वो बिल पास करवाने के लिए घेर घार के लोगों को लाती थी। तो उसके बाद भी आप सिविल बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आइन कानून की पासदारी, और वो उस बंदे से जो इन 4 माह में आइन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। आज भी अगर बाज आ जाए, पिछली गलतियों का माफी मांग ले कि मैंने आइन कानून की बालादस्ती नहीं बल्कि मैंने बर्बादी के लिए काम किया, मगर इन 4 माह में मेरा तरीका, मेरा अमल देख लें कि मैंने सिविल बालादस्ती के लिए एक जदोजहद शुरू किया, तो तब भी कुछ सुनने को तैयार हो जाए। और भाई वो तो आज भी आइन कानून को तोड़ रहा है, बल्कि बलडोज करता आगे निकल रहा है। मियां साहब, अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर सकते हैं अपने उस मैं कहूंगा कि एक बड़ी बदसूरत माजी को ज़हन में रखते हुए फिर भी साइन कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब भी तो नजरियाती हो सकते हैं, उनको भी तो सोच आ सकती है कि नहीं भाई ये मेरे साथ जो हुआ बड़ा गलत हुआ। तो कोई भी चीज़ खारिज इम्कान नहीं है। आप तो राइट ऑफ कर रहे हैं इमरान खान को कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मुनीब साहब, फिर बड़ी माजरत से, आप छोटे भाई हैं, इतनी इजाजत दे दें कि इमरान खान साहब बुलाएंगे जी। बड़ी ज्यादती की बात यह है कि आप ये अगर कहते ना कि आप के साथ होने वाली जो ज्यादतियां हैं आप बुला के उसको फिर भी करीब ले आए, तो फिर भी मैं ये बात थोड़ी बहुत मुझे हजम हो जाती। मगर ज्यादती करने वाला हमें बर्दाश्त कर ले। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा
कि जो पीपल्स पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, आप MQM का भी जिक्र कर लें, आप दीगर कई और जमातों का भी जिक्र कर लें, हम सब इकट्ठे होते रहे हैं, हुए हैं, मगर उनके साथ नहीं कभी हुए जो बंदा अपने इक्तदार के लिए पूरी रियासत को दांव पे लगा दे। इससे पहले ना पीपल्स पार्टी कर सकी है, ना मुस्लिम लीग कर सकी है, जो उसने साजिशी बयानिया तैयार किया और ये कहा कि अमेरिका जो है मेरे हुकूमत गिराने के लिए साजिश कर रहा था। आज 20 चुराहे उसकी वो जो झूठ था वो फूटा है। बिल्कुल, चले ठीक है, ये बात तो सर सबको पता बोलता है। ठीक है, अच्छा टुवर्ड्स द एंड अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको कोई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कोई सेटलमेंट होते हुए नजर आती है, एनालिसिस कर पाएंगे आप इसका? क्योंकि हल तो शायद कोई ना कोई निकलेगा ही, लेकिन क्या वो हल आपको ये लगता है कि वो अगले साल पे जाएगा और चीज़ें अपने एक प्रोसेस के अंदर आएंगी और इलेक्शन भी उस वक्त होगा, या आपको लगता है कि नहीं इतना दबाव या इतनी शायद बढ़ जाएगी? कोई शेख साहब तो कह रहे हैं कि अगले 10 दिन 15 दिन बड़े अहम है, फिर गुजर जाते हैं 10-15 दिन। ये जो 10-15 दिन की बात हो रही है, ये बिल्कुल उसी अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ना, कि वो अपॉइंटमेंट होगी और उसके बाद शायद चीज़ें सेटल डाउन होंगी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अफसोसनाक है, शर्मिंदगी की बात है ये कहना, लेकिन हकीकत है पाकिस्तान में कि हर चीज़ जो है, अब वो किस ऊंट किस करवट बैठेगा वो उस अपॉइंटमेंट पे सब डिपेंड करता है। जब वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये उसी तरह से होता रहेगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और अगर आपका मतलब ये है कि सेटलमेंट बिटवीन नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। एतमाद का जो बहरान है और जितना फासला इमरान खान साहब तय कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर है। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उसमें काफ़ी एतमाद पैदा करने की कोशिशें हुई थी, टाइम लगा था, फिर जाके ये बात हुई थी। इनके केस में तो ये बिल्कुल मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई चीज़ होते नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात तो खैर सदर मुमलिकत भी करते हैं, साग डार्थ की बात शायद दुरुस्त कह रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब के, बड़ा एक कॉन्फिडेंस का भी फुकदान है और वॉइड भी बहुत है सियासी जमातों के दरमियान। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, भट्टी साहब का, जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का और अहमद बिलाल महबूब साहब का। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।